हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें होता क्या है कि दो आवेश होते हैं, दोनों आवेशों का जो परिमाण होता है वो क्या होता है, एक समान होता है, परंतु दोनों विपरीत आवेश होते हैं। इसके लिए हम जैसे मान लीजिए लेते हैं, एक लिए हम प्लस क्यू आवेश और कुछ दूरी पर हमने लिया क्या, माइनस क्यू आवेश। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं इस प्लस क्यू आवेश की जगह पे मान लेते हैं कि इसका मान कितना हो, परिमाण कितना हो, 10 इलेक्ट्रॉन 10 कूलाम हो, और माइनस की जगह क्या हो, -10 कूलाम हो। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो दोनों में जो संख्यात्मक मान क्या दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है, और मात्रक क्या है, कूलाम। इसी को कहते हैं परिमाण। क्या कहते हैं, परिमाण। ठीक है, तो हम कहेंगे दो समान परिमाण, दो समान परिमाण के आवेश, परंतु दो समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश। विपरीत आवेश का मतलब एक प्लस और एक माइनस। विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो ये प्लस क्यू आवेश है, इसके जगह पे हम क्या मान लें, इसके जगह पे मान लेते हैं हम प्रोटॉन, और माइनस क्यू आवेश की जगह पे क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण चार्ज होता है। प्रोटॉन का जो मान होता है वह होता है आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस में, और इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसके सामने माइनस चिन्ह रहता है और प्रोटॉन के सामने क्या रहता है, प्लस चिन्ह रहता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन भी मिलकर के क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है हम लिखते हैं, आगे बार आप देख लीजिए। देखेंगे परिभाषा में क्या है कि दो समान परिमाण, परिमाण का मतलब क्या, जो उसका मान है। ठीक है, दो समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश। विपरीत आवेश का मतलब जो उनका चिन्ह हो, क्या हो, चार्ज जो उनके ऊपर हो क्या हो, अलग अलग हो, यानी एक पॉजिटिव हो, क्या हो, निगेटिव हो, वह एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, और क्या कहलाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। देखिए अब बात आती है, अब आएगा अगला पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल या केवल डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब हम जानेंगे इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो देखिए, यह जो हमने यहाँ पर एक जो आवेश लिया था प्लस क्यू और माइनस क्यू, इस आवेश को ही हम क्या, इन दोनों आवेशों के समूह को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब जो है, अभी आगे के हम प्रोसेस में पढ़ेंगे, जब इनके द्वारा डेरिवेशन को प्रूफ किया जाएगा तो इस वैद्युत द्विध्रुव से जो भी, मान लीजिए इससे हम जो है कुछ दूरी पे एक बिंदु P लेते हैं, तो इस बिंदु P पर हमको कोई वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसकी दूरी को मापते हैं। ठीक है, तो इसके मध्य बिंदु से जब दूरी को मापेंगे, हम यहाँ सामान्य तरीके से समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि यह कोई प्लस क्यू आवेश है और यहाँ माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों के बीच अगर मान लीजिए कुछ दूरी हो, अब यह दूरी को हम मानते हैं क्या, एल मान लेते हैं, या अन्य कुछ चीजें, फिलहाल अभी एल को आप समझिए। तो इस एल दूरी इन दोनों के बीच की है, दोनों जो वैद्युत प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश मिलकर के जो द्विध्रुव का निर्माण किए हैं। अब होता क्या है कि अगर हमें मान लीजिए कि इन द्विध्रुव से कुछ दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो, जो अभी जस्ट इसके बाद वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इसके द्वारा हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा, तो हम क्या करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उसकी दूरी को लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे उससे कुछ दूरी पे, चाहे r दूरी पर, या एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए अब हम जब इसकी दूरी इसके मध्य बिंदु से लिए, तो इस स्थिति में क्या होगा, किस अवस्था में हमारा
यह जो दूरी है यल, यह डिवाइड हो जाएगा l/2 और इसके लिए हो जाएगा क्या l/2। इस O बिंदु से A की दूरी और O बिंदु से B की दूरी क्या हो जाएगा l/2 और दूसरे की दूरी क्या हो जाएगी l/2। जो आगे की गणितीय संक्रियाएं जो हम करेंगे उसके लिए हमारे लिए क्या होगा, हम उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे सही ढंग से, हमारे लिए कठिनाई होगी, टफ हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी दूरी को जो है हम l9 मान करके क्या मानते हैं, l9 मान करके इसकी दूरी को हम 2l मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2l मान लेते हैं। यानी कि बिंदु A और B के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, l, 2l हो जाती है। तो O और A के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी, और O से B के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। ठीक है, और इसे r दूरी पे है ही। तो इससे क्या होगा कि जब हम इसके द्वारा कोई अपना अगला हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत तीव्रता निकालेंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी निकालने के लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगा, l हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, तो यह जो कहता है इसमें कि कोई एक आवेश, ठीक है, क्या कहता है कि कोई हो एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, मतलब कोई एक आवेश और गुणा का चिन्ह, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं 2ql। इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में यह क्या कहता है कि कोई एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है, आपको समझ आया होगा, नहीं तो फिर एक बार समझेंगे। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है कि यह दोनों आवेश जो हैं, दोनों आवेश के बीच की दूरी को देखिए हमने क्या माना था, अल्प माना था, लेकिन अल्प मानने के साथ साथ हम इसके बीच की दूरी को अगर केवल a मानते हैं चाहे केवल l मानते हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में जब इसको हम डिवाइड करेंगे इसके मध्य बिंदु से, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, इसकी भी दूरी क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो आगे की जो हम गणितीय संक्रियाएं जो भी करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, हमारे लिए कठिनाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो हो क्या हो, वह 2l हो या 2a हो। ठीक है, हम ऐसा मान सकते हैं। अब हम देखिए इसके बाद जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए देखिए, चैप्टर है हमारा, टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 2 पॉइंट आते हैं। पहला आता है अक्षीय स्थिति और दूसरा आता है निरक्षीय स्थिति के बारे में। तो हम पहले जानेंगे किसके बारे में, अक्षीय स्थिति के बारे में। तो अक्षीय स्थिति का मतलब कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, मान लेते हैं कि यहाँ हमारा यह वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, यहाँ बनाते हैं, वहाँ तक दिखाई नहीं देगा आपको। यह है एक, मान लीजिए कि -q आवेश और यह है +q आवेश। ठीक है, अब होता क्या है कि इन दोनों के यहाँ पर एक है, यह मान लीजिए बिंदु A पर है और यह बिंदु B पर है, और इन दोनों का जो मध्य बिंदु है वह है O।
और ओ है तो इन दोनों के बीच की दूरी है 2l और ए से ओ के बीच की दूरी है l, जैसा कि अभी आपको बताया गया है। ठीक है, तो इसमें अक्षीय स्थिति में हम क्या करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, अक्ष का मतलब क्या होता है कि इसके ही अक्ष पे हो, मतलब ऐसे हम समझ सकते हैं कि इसके अक्ष में ऐसे, तो मान लेते हैं कि इसके अक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर क्या है, इस मूल बिंदु, उसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है, क्या है, मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पर हमको इन दोनों आवेशों के कारण क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। इसके लिए अब वैद्युत द्विध्रुव को समझने के लिए या वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए आपको इसके पिछले क्लासरूम में बताया गया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपको बताया गया था KQ/R², KQ/R², ये निकाला गया था किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, तो यह आपको नहीं, अगर आप देखे होंगे तो आप जो है इसके पिछला जो है वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। अब देखिए हम क्या समझेंगे, हमें पहले से पता है कि जो प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज, तो प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह बाहर की तरफ होती हैं। क्या होती हैं, बाहर की तरफ। और जो माइनस चार्ज होते हैं उस माइनस चार्ज की तरफ क्या होती हैं, अंदर की तरफ वैद्युत बल रेखाएं आती हैं। ठीक है, तो यहां हमें यही समझना है कि इस बिंदु P पर -q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह अंदर की तरफ होगा। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम E-q, और प्लस के कारण जो होगा वह बाहर की तरफ होगा E+q। ठीक है, तो अब हमको ज्ञात क्या करना है, देखिए क्यों माइनस के कारण क्यों अंदर की तरफ होगा और प्लस के कारण बाहर की तरफ क्यों होगा, तो क्योंकि आप यह देख सकते हैं वैद्युत बल रेखाओं का यह गुण होता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं जो प्लस वाली होती हैं, प्लस के कारण बाहर की तरफ जाती हैं और माइनस के कारण क्या होती हैं, अंदर की तरफ आती हैं। ऐसा कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धन से चलकर ऋण पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ अब हमको क्या करना है, बिंदु P पर हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो उसके पहले हमको क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा कि +q से बिंदु P की दूरी कितनी होगी और -q से बिंदु P की दूरी कितनी होगी। देखिए समझते हैं, पहले +q से बिंदु P की दूरी निकालेंगे। तो +q से बिंदु P की दूरी निकालने के लिए हम पहले देखेंगे द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P की दूरी कितनी है, तो r है, और मध्य बिंदु से +q की दूरी कितनी है, l है। तो r में से l को घटा देंगे तो यह दूरी निकल जाएगा, +q से बिंदु P की दूरी। तो हम लिखेंगे +q से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगा, r - l हो जाएगा, क्योंकि r में से l को घटा दिया गया। उसी प्रकार हो जाएगा -q से बिंदु P की दूरी, यहाँ हो जाएगा r + l। अब पूछेंगे सर क्यों r + l हो गया, देखिए बिंदु P से O तक की दूरी क्या है, r, अब हमको चाहिए क्या, -q, इतनी दूरी क्या है, इतनी दूरी l है, r + l हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है इस +q और
इस माइनस क्यू का मान, तब जाकर वहां पर हम क्या करेंगे, परिणामी निकाल लेंगे। तो अब हम लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब पॉइंट क्या लिखेंगे हम, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए बिंदु P पर किसके कारण, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अभी हमने बताया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है KQ/R, जो हम इसके पहले क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। तो अब इस द्विध्रुव को हम दो अलग अलग ध्रुव मान लेते हैं। ये प्लस क्यू एक बिंदु आवेश, इसको हम भूल जाएं, केवल क्या माने, प्लस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, किसी एक आवेश के कारण, मतलब एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। तो उसके बराबर होगा तो वही फार्मूला हम क्या कर देंगे, लगाएंगे। तो लिखेंगे क्या, E प्लस क्यू बराबर क्या होता है, KQ/R, KQ/R। देखिए यहाँ R है, R का मतलब दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस क्यू से दूरी कितनी है, प्लस क्यू से दूरी है R-L, तो लिख लेंगे हम क्या, R-L। ठीक है, अब देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और इसी प्रकार लिखेंगे क्या कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू बराबर हो जाएगा KQ/R+L। अब यहाँ R+L क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्यू से उसकी दूरी क्या है, R+L है। ठीक है, अब देखिए अब समझने वाली मेन पॉइंट क्या है। जब यहाँ पर दो हैं, एक प्लस क्यू इधर की तरफ है, माइनस क्यू के कारण इधर की तरफ है, प्लस क्यू के कारण क्या है, उस साइड है। दोनों जब विपरीत दिशा में हैं, तो विपरीत दिशा में हैं तो जिसका परिमाण ज्यादा होगा उसमें से कम वाला क्या होगा, घट जाएगा। अधिक में से क्या करेंगे हम, कम वाले को घटा देंगे। जैसे आप समझ सकते हैं कि यह एक कोई वस्तु है, इस वस्तु पर इस साइड 10 न्यूटन का बल लग रहा हो और इस साइड 5 न्यूटन का बल लग रहा हो, तो वस्तु किधर जाएगी, इस साइड जाएगी। कितने न्यूटन के बल से जाएगी, तो अधिक वाले में से कम को घटा देंगे तो 5 न्यूटन के बल से क्या होगी, इस दिशा की तरफ, हमारे राइट हैंड की तरफ जाएगी। तो इसके लिए हम इसमें क्या समझेंगे कि इन दोनों में हमारे जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो उत्पन्न हुआ वो और इसके कारण जो उत्पन्न हुआ, या दोनों में हम देखेंगे सबसे कम कौन है और अधिक कौन है। तो इसमें हम पाएंगे कि यह प्लस KQ और यहाँ भी देखेंगे तो KQ, दोनों का अंश जो है वह क्या है, समान है। अंश क्या है, समान है। यहाँ देखेंगे हर की बात, तो R में से L घटाया जा रहा है तो यह क्या आएगा, कम आएगा। और यहाँ R में से L को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो जोड़ेंगे तो इसका हर आएगा अधिक, इसका हर आएगा कम। इसका हर क्या आएगा, अधिक आएगा, और इसका हर क्या आएगा, कम आएगा। और जिस संख्या का हर कम रहता है, अगर अंश बराबर हो, आपको जो है छोटे क्लासों में पढ़ाया गया होगा, जूनियर के क्लासों में, कि जब अंश बराबर हो और हर क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो अधिक हर वाली जो संख्या होती है वो छोटी होती है। अधिक हर वाली संख्या क्या होती है, छोटी होती है। और कम हर वाली संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। यानी कि हम प्लस क्यू में से क्या करेंगे, माइनस जो है ई प्लस क्यू में से ई माइनस क्यू को घटाएंगे तो हमारा क्या निकल जाए, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव निकल जाएगा। लिखेंगे बिंदु P
P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। अब देखो बच्चों, यहाँ आप समझिएगा क्यों घटाया जा रहा है, क्योंकि जो अधिक है, अधिक में से कम को हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। हम अधिक में से, अब कैसे जानेंगे अधिक होगा, तो आपको बताया जिसका हर छोटा होगा, अंश बराबर है तो हर छोटा होगा तो भाग दिया जाएगा। आप ऐसा समझ लो, नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए, 1 हो 1/2, तो इसको अगर हम भाग करते हैं तो कितना आएगा 0.5, ठीक है। अब यही हम कर दिए कि 1 में हम 5 से भाग कर दिए तो कितना आएगा 0.2 आएगा। तो हर इसका जिसका कम है हर, उसका परिमाण जो मान, मेन जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है, और जिसका हर अधिक है उसका मान क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो r में से यल घटाएंगे तो ये r में से कम न होगा, और यहाँ r में प्लस जुड़ रहा है तो यह ज्यादा होगा, और यह कम होगा, और जिसका ज्यादा है उसका मान कम, तो यह अधिक है यह कम है, तो अधिक में से कम को क्या किए, घटा दिए। अब हम उसका प्रोसेस यहाँ करते हैं, देखिएगा आते हैं। अब हम लिखेंगे E प्लस क्यू बराबर, E बराबर E प्लस क्यू का मान क्या है, के क्यू अपान आर माइनस यल का स्क्वायर। देखिए एक चीज छूट गया है, हमारा सूत्र क्या होता है, के क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, तो के क्यू अपान आर स्क्वायर दोनों में रहेगा, यह पॉइंट हमारा छूट रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर स्क्वायर, क्योंकि दूरी का वर्ग होता है, हमने केवल दूरी लिखा था, दूरी का वर्ग नहीं लिखा था, हो जाएगा माइनस के क्यू अपान आर प्लस एल का स्क्वायर। अब हम देखने पर यह पा रहे हैं कि के क्यू दोनों क्या है, समान है, तो हम इसको कॉमन कर लेंगे, के क्यू बचेगा हमारे पास क्या, 1/r माइनस यल माइनस 1/r प्लस यल, दोनों का एलसीएम होगा के क्यू, एलसीएम हो जाएगा r माइनस यल, दोनों में देखिए स्क्वायर रहेगा, r माइनस यल का स्क्वायर इंटू r प्लस यल का स्क्वायर। जब इससे इसमें भाग दिया जाएगा तो यह कट जाएगा, यह बचेगा r प्लस यल का स्क्वायर माइनस, अब इससे इसमें भाग दिया जाएगा तो यह कट जाएगा, बचेगा क्या, r माइनस यल का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम विस्तार कर लेते हैं, के क्यू नीचे एक फार्मूला होता है, हम यहाँ लिखते रहें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसी फार्मूले से हमारा यह देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, टोटल का जो वर्ग है तो होल स्क्वायर भी हो जाएगा। तो ऊपर वाले का अगर हम वर्ग करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए, अब जो है यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह, अब कोष्टक लगा देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। अब देखिए, अब हम कोष्टक को खोल दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, कोष्टक को हटा दे रहे हैं। कोष्टक को जब हटाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, नीचे हमारा क्या रहेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब कोष्टक हटाएंगे तो अब माइनस का गुणा होगा, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, जो चिन्ह बदल जाते हैं। कोष्टक के बाहर यदि माइनस चिन्ह है
तो कोष्टक को जब हटाते हैं तो उसके अंदर, कोष्टक के अंदर जो भी चिन्ह रहता है, चिन्ह में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अब देखेंगे तो माइनस यह हो जाएगा, कट जाएगा, एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर भी कट जाएगा, बचेगा क्या, 2RL, 2RL मतलब 4RL। क्या हो जाएगा हमारा, KQ कोष्टक में हो जाएगा 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब बात आती है कि यहाँ देखिए, इस कोष्टक को भी बंद कर देते हैं। अब हम कहें कि यदि R से अधिक हो L, सॉरी L से अधिक हो R, मतलब R जो है L से बहुत अधिक हो या बहुत बड़ा हो, तो R स्क्वायर भी बहुत बड़ा होगा L स्क्वायर से। इस स्थिति में L स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। नगण्य मानने पर अब देखिए, इसमें एक और विशेष बात है कि यल को नगण्य मानने के लिए तो यल तो ऊपर भी है, वहां भी नगण्य माना जा सकता था, नीचे ही क्यों मानेंगे। तो आपको बता दें, नगण्य केवल जोड़ व घटाने के चिन्ह में भी होता है, घटाने के चिन्ह में ही केवल होता है, गुणा या भाग के चिन्ह में नहीं होता है। तो यहाँ आर और एल में क्या है, गुणा है, इसलिए वहां के एल को हम नगण्य नहीं मानेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो हमारा ई बराबर आएगा KQ, और जो 4L है उसको हम कह सकते हैं 2 × 2RL, और बटे, और जब यल को नगण्य मान लेंगे, यल खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर, या K, और ध्यान दीजिएगा, K 2 × 2RL बटे क्या हो जाएगा हमारा, R पे 4 घात, एक R से एक R खत्म हो जाएगा, तो हमारा मूल सूत्र क्या आएगा, KQ × 2 × 2L अपान R पर 3 घात। ठीक है, या आप जानते हैं 2QL, यह जो पॉइंट है 2QL, P बराबर क्या होता है, 2QL, अभी द्विध्रुव आघूर्ण पड़े हैं, तो इसको हम कह सकते हैं K × 2 और P अपान RQ, या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान RQ। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो यह हमारा मान किसका मान है, यह E बराबर है। ठीक है, ये किसका मान है हमारा, यह हमारा जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। मात्रक क्या इसका होता है, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। और अभी आपको पढ़ाया गया है P, तो P बराबर 2QL। तो देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं 2L है, और Q का गुणा होगा तो क्या होगा, 2QL, यानी कि Q × 2L मिलकर क्या हो गया, P हो गया। ठीक है, और पहले से वहां एक 2 था, तो K 2P अपान RQ, तो K का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। इस प्रकार हमारा यह जो टोटली डेरिवेशन किसका प्राप्त हो गया, जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति का जो है हमारा डेरिवेशन प्राप्त हो गया है। अब हमको क्या करना है, अगला जो पॉइंट है हमारा क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की जो है तीव्रता निकालेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप वीडियो आपको कैसी लगी
या कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।